नमस्कार साथियों, तो हमने क्या कहा 1 से लेकर 40 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया है ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बहुत सारा वीडियोस को हमने चैप्टर को खत्म कर दिया। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो आज होगा उनसे आगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, कहता है 250 केले है ना, कहता है 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी 50 रुपया लाभ होता है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो कोई दिक्कत नहीं। यानी कि मेरे भाई हम कह सकते हैं एसपी है 250, कितना मेरे भाई 250 में बेचा तो प्रॉफिट हो गया 50, तो उसका सीपी की बात करें तो बोल सकते हैं 200 नहीं, क्योंकि 200 का सामान 250 में बेचा तो 50 क्या हुआ, लाभ हुआ। यही ना कह रहे हैं। यदि आपको नहीं पता तो जब भी क्रय मूल्य निकालना है तो एसपी में यानी कि विक्रय मूल्य में प्रॉफिट यानी लाभ को घटा देते। ठीक है, और ऐसे भी आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि 250 से बेचा 50 लाभ हुआ तो खरीदा होगा 200 रुपये में। ठीक है, हमें लाभ प्रतिशत निकालना, जो निकालना है उसको ऊपर, तो ये 50 वाला निकालना है लाभ, तो 50 के ऊपर और क्रय मूल्य को नीचे, तो 200 का क्या करना है नीचे, क्योंकि इसी से ना ये लाभ हुआ, तो जिससे तुलना हो रहा है उसको नीचे लिखते, बाकी जो पूछा उससे गुना। लाभ प्रतिशत यानी प्रतिशत में निकालना था 100 से मल्टीप्लाई। बोले मेरे भाई 2 जीरो से 2 जीरो खल्लास कर दीजिए, 2 से कटा दीजिए तो 25 बार, यानी 25% उसको क्या हो गया, लाभ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो 25% में 25% लाभ होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 42 में क्या कहता है, कहता है एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, यानी जितना खरीदा उतने में बेच रहा है, वो कर रहा है दवा है भाई उतने में बेचेंगे। कहता परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम वाट का प्रयोग करते, यानी 1 किलो जिसको खरीद रहे, जिसको जो देखिए मेरे भाई 1000 ग्राम है, कोई 1 किलो खरीद रहा है, वो उसके पास वाट जो बनाया बटखरा जो बनाया 960 ग्राम का बटखरा, वो 960 ग्राम बेच रहा है, बोला 1 किलो दे रहे हैं भाई, और उसे 1 किलो का पैसा ले रहा है 1000 ग्राम का, यानी 40 ग्राम का क्या कर रहा है, घटोलाबाजी कर रहा है, तो पैसा तो नफे ही कमाएगा। ठीक है, तो वही कर रहा है 960 ग्राम का बटखरा का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना, तो याद 40 ग्राम का वो क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है। तो यहाँ 40 का लाभ कमा रहा है, किससे मेरे भाई 960 से, क्योंकि इसी से ना बेचने का कारोबार कर रहा है। 1000 ग्राम बोल करके बेच रहा है, वो 960 ग्राम तोलता है और 1 किलो 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 960 को आपको नीचे में लिखना है, जिससे तुलना हो रहा है उसको क्या करते हैं, नीचे लिख रहे हैं। निकाला लाभ परसेंटेज तो 100 से मल्टीपल कर देना। ठीक है, बोले 0 से 0 कटा दीजिएगा, 4 से कटा दीजिए, 4 2 8, 4 चौक 16 है ना, इसको 4 से कटाएगा 6 बार में, इसको 4 से कटाएगा तो 25 बार में, 6 से भाग दीजिए 25 में, तो 6 चौक 24, 4 पूर्णांक 1/6%, इतना क्या आ जाएगा, लाभ ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की बात करें तो देखिए 43 में क्या कहता है, कहता है एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घटोला करता है, यानी जो खरीद रहा है वो 10% का घटोला कर रहा है, तथा बेचते समय 10% का घटोला, यानी बेच जो रहा है 10% घटोला कर रहा है। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो मेरे भाई समझिए 10% का मतलब होता है 1/10%। बहुत तो सारा हमने बताया, नहीं पता है तो देखिए 10 तो 10% डिलीट होगा, 100 0 0 खल्लास तो 1/10, ये चीज़ हमने परसेंटेज में बताया, चैप्टर भी खत्म किया। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, तो 10% का मतलब 1/10, यानी जो खरीद रहा है ना मेरे भाई, ये जो सीपी है किसी से वो जो खरीद रहा है, तो खरीदना का मतलब क्रय मूल्य, तो वो 10 रुपये में खरीदना चाहिए, लेकिन तराजू में जो है कि त्रुटिपूर्ण कर दे, त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम तराजू है गड़बड़ घटोला वाला, वो 10 में खरीदना चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहा है, ये 90 में खरीदा, क्योंकि देखिए 1 में क्या कर रहा है, 1 कम ले रहा है उससे, 1 क्या कर रहा है, कम ले रहा है, यानी कि 10 का वस्तु वो 90 रुपये में खरीद रहा है। ध्यान रुपया समझ लीजिए थोड़ी देर के, यानी 10 में उसको खरीदना था, वो 90 में खरीद, एक जो है कि कम में खरीदा, क्यों, क्योंकि गलती से तराजू बटखरा का डंडी चढ़ा हुआ रहा है। ठीक है, ध्यान में रखना, 9 में खरीदा। और कहता है 10% घटोला करता है, भाई 10% घटोला आ गया, कहता है जब बेच रहा है तो उसके समय 10% घटोला, यानी मेरे भाई ये जो है ना, ये जब ये देखिए 9 हो जाएगा, ये जो बेच रहा है मेरे भाई, तो उसको बेचना चाहिए 10 में, लेकिन एक घटोला करके बेचा, यानी कि वो 11 में बेचा, देखिए 10 और यहाँ से देखिए 1, वो देखिए 10% का वैल्यू ये फ्रैक्शन में 1/10 होता है, तो टोटल नीचे दिखाता है, उसको बेचना चाहिए 10 में, एक घटोला करके बेचा है, तो इसका मतलब ये 1 ज़्यादा बढ़ा के बेचा, 11 में बेच रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कहता है उसका लाभ प्रतिशत देखिए 9 से हो गया 11, यानी 2 लाभ कर रहा है, किससे लाभ हो रहा है, 9 से हो रहा है, तो क्रय मूल्य को नीचे परसेंटेज निकाला 100 से मल्टीपल, तो 2 गुना 100 की जगह 200 हो जाएगा, और 9 से 200 में भाग दीजिएगा, तब का जो कि मेरे भाई क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर आ जाएगा 22.2/9%, जो कि मेरे भाई
किताब में आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी दिया गया, जो कि ये मेरे भाई गलत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो हमने बनाया वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहते हैं एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। कहता है कि जितना हम खरीदे उतने में बेच रहा है, वो दावा कर रहा है ना, दावा बोल रहा है, दावा है, उतने में बेच रहे हैं, मुला सकते हैं, जहाँ भी जा सकते हैं। कहता परंतु वह त्रुटिपूर्ण वाट का प्रयोग करते हैं करके, वाट यानी बटखरा जो है कि गलत बटखरा रखा है, और गलत बटखरा रखा तो लाभे कमाएगा। तो कहता है 11.9% लाभ कमाता है तो किलोग्राम, कहता है कि प्रति किलोग्राम के स्थान पर, कहता है वो किग्रा के स्थान पर जो है कि वह कितना सामान देता है यानी कितना क्रय मूल्य है, 1 किलो में वो कितना सामान देता है ये बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए वही चीज़ निकालेंगे। तो 11.1/9% का मतलब होता है 1/9, नहीं है तो इसको हल कीजिए। तो 1199 और 100 हो जाएगा, है ना, बटा 9% डिलीट कीजिएगा, नीचे में 100 आ जाता है, मल्टीप्लाई 100 कटेगा तो 1/9। तो डायरेक्ट हमने परसेंटेज में बताया, सबको लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो 1/9 होता है। तो यानी कि एक पट्टी हम बोले कि CP है, एक पट्टी थोड़ी देर के लिए हम SP रख देते हैं। तो यहाँ तक तो किसी को डाउट वाली बात नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, यानी कि वो दावा कर रहा है, ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, दावा कर रहा है कि हम क्रय मूल्य पर ही जो है कि सामान बेचते हैं, यानी 9 रुपया में ही बेच रहे हैं। और लेकिन यहाँ फ्रैक्शन के माध्यम से पता चल रहा है 9 का वस्तु है, 1 ज़्यादा करके बेच रहा है, क्योंकि लाभ कमा रहा है तो ज़्यादा बेच रहा होगा। तो 9 का वस्तु 1 में ज़्यादा में बेच रहा है, यानी कि वो 10 में बेच रहा है। तो लाभ कितना कमा रहा है, बोले 1 कमा रहा है। कितना कमा रहा है मेरे भाई, 1 कमा रहा है। तो किससे कमा रहा है, 1 कमा रहा है लाभ। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पे देखिएगा 1 किलोग्राम बटखरा है, समझिएगा 1 किलोग्राम कितना है, बटखरा है। और यहाँ पे बटखरा का प्रयोग क्या कर रहा है, वही हमें ज्ञात करना है। तो हम बोले ये 1 किलोग्राम वो बेच रहा है, 1000 ग्राम वो बेच रहा है, और यहाँ पे रेशियो के मेथड से 10 में बेच रहा है। तो बेचा का तुलना यहाँ पे बेचा से होगा। निकालना है क्रय मूल्य, लाभ नहीं निकालना है, जो इसको अंतर करना है। ठीक है, तो क्रय मूल्य निकाला है तो 9 से मल्टीपल करना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 से कटाइए तो हो जाएगा 900, यानी मेरे भाई 1 किलोग्राम में वो जो है, वो जो 1 किलोग्राम उसको बेचना चाहिए वो 900 ग्राम बेचा है, यानी 100 ग्राम का जो पैसा हो रहा है वो लाभे कमा रहा है, वो अपना पॉकेट में रख रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए होता है बेईमानी। तो जो भी दुकानदार बोले दवा करे, समझ लीजिए बटखराम बिल में कुछ ना कुछ त्रुटि है, या डुप्लीकेट सामान है, या फिर कम सामान दे रहा है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आइए, तो इसका आंसर डी हो जाएगा मेरे भाई 900 ग्राम। आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिएगा। कहते एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से जो कि 20% कम तौल के वाट का प्रयोग करता है, उसका कुल लाभ कितना परसेंट है। यानी कि मेरे भाई देखिए ध्यान से, 10% लाभ कमा रहे, यानी कि SP है 10, 100 रुपये हमको खरीदा, 110 लाभ कमा रहे, उसके लाभ कमाया 110, फिर कहता वास्तविक माप से 20% कम भी तौल रहा है, कहता और जो है कि कम तौल रहा है और ये लाभ कमा रहा है, यानी कम तौल रहा है। ठीक है, तो यानी कि 100 रुपया का वस्तु है वो 20 क्या कर रहा है और कम ही तौल रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है 80 में। इसका क्रय मूल्य की बात करें तो 80 है। बोलेगा कैसे मेरे भाई, बोलेगा 80 कैसे, क्योंकि देखिए 10% लाभ कमाया है, कोई वस्तु 100 का होगा, उसमें क्या करता है 10 ज़्यादा कमा लिया तो 110 में बेचा होगा। फिर कहता है कि वास्तविक माप जितना नाप होना चाहिए बटखरा के बजाय, कहता 20% कम तौल रहा है, 100 का 20% मतलब 20 यानी कम तौल रहा है, तो वो खरीदा होगा पक्का। 100 का है वो 20 कम तौल रहा है तो 120 घटेगा तो बचा 80, यानी वो खरीदा है कितना 80 में, यानी डबल बार वो लाभ कमा रहा है। एक तो जब बेसी बेच करके लाभ कमाइए रहा है, उसके बाद जो तर्जु बटखरा भी डबल अति कर दिया, देखिए कितना ये लाभ कमा रहा है, 20% तर्जु बटखरा कम ना पड़ा है। ठीक है, तो कहता है उसका कुल लाभ कितना है, तो कोई दिक्कत नहीं, लाभ ही निकालना है। तो बोले 80 हो गया 110, तो बोले हो गया 30, कितना हो गया 30 का गैपिंग है, अंतर 30 का। और ये तो क्रय मूल्य से हो रहा है, तो क्रय मूल्य को नीचे परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीपल। 0 से कटाया 4 से कटाया 4 दूना 8, 4 से कटाया 25 बार में, 25 दूना 3 की जगह 75, 2 से भाग दीजिएगा तो 37.5 हो जाएगा, 37.5% इसका लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी बना सकते, समझिए 10% लाभ यानी लाभ को प्लस से डिनोट करता है, माइनस 20% कमी को माइनस से डिनोट करते हैं। इन दोनों के ही भाग 20 से माइनस लिखा था, ये 20 कमी को माइनस से डिनोट करते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर की बात बोले तो अंतर होगा 30 का। बोलेगा सर नहीं समझा हमने, तो हालांकि बहुत बार बताते हुए आया है कि देखिए हमेशा अंतर की बात बोले तो बड़ा में छोटा घटाते, तो बड़ा है 10, छोटा है -20,
तो घटा की बात करें तो यहाँ माइनस लगेगा, तब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया तो आपका ज्वाइंटेन हो गया। तो एक बात तो आप फिक्स कर लीजिए, क्या फिक्स कर लीजिए, देखिए बार बार बताते नहीं रहूँगा, ठीक है। फिर से मैं एक बार उसको बताता, जब जब माइनस माइनस रहे, ठीक है, यानी कि लॉस लॉस ही रह जाए, उस समय देखिए आपको क्या करना है, हमेशा घटा देना है। क्या करना है, घटा। प्लस प्लस रहे तो भी आपको हमेशा घटा देना है। क्या करना है, घटा देना। माइनस प्लस रहे, प्रॉफिट लॉस रहे तो भी आपको हमेशा क्या करना है, ये प्लस करना है, उसमें घटाना नहीं, हमेशा ज्वाइन कर देना, जुट जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना। और माइनस प्लस रहे बतवा बरोबर है, तो इस समय भी आपको क्या करना है, ज्वाइंट ही कर देना है। तो ये माइंड में सेट रखना है आपको, ठीक है, हमेशा के लिए। तो इस प्रकार से, तो चलिए थोड़ा सा देखिए, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, समझ जाइए, डायरेक्ट बन जाएगा। तो 80 हो गया, इन दोनों के बीच का अंतर कितना तक 80 का, 100 का वस्तु 20% कम तोल रहा है, यानी कि 80 में वो 80 रुपये उसका जो कि क्रय मूल्य होगा, वो खरीदा होगा 80 रुपये, ठीक है, क्योंकि 100 कम तोल रहा है, इसका मतलब 100 उसको तोलना चाहिए, ठीक है, उसमें जो है कि 20% कम तोला, यानी कि 20 कम तोला, तो कितना तोल रहा है मेरे भाई, बोले 20 कम तोला, तो इन दोनों के बीच का अंतर बोलेगा था 80 का, ठीक है। तो अंतर का तुलना अंतर से ऐसे भी कर सकते हैं, निकालना प्रतिशत लाभ तो 100 से मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है। तो आप इस प्रकार से भी निकाल सकते। देखिए मेरे भाई, आपके माइंड में जैसे सेट हो वैसे कीजिए, इसमें कोई बहस वाली बात नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। चलिए अगला देखिए प्रश्न क्या कहता है। कहता है किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ, कहता है 900 में जो बेच रहा है, रुपया है 900 प्लस में है रुपया, है ना, तो बेच लाभ जो है, कहता है उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है। तो कहता है उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो बिल्कुल घबराना नहीं, देखिए ध्यान से, हमें तो बोले प्रॉफिट और लॉस में यदि रेशियो प्रकट करें दोनों के बीच में, कहता हानि का 2 गुना क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है, हानि जितना भी हो रहा है उससे 2 गुना लाभ कमा रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं मेरे भाई, रेशियो है ना, छोटा वैल्यू एज्यूम करते हैं, हम बोले 1 है, रेशियो मेथड से बनाएंगे, हम बोले लॉस 1 हुआ होगा, लॉस को माइनस से डिनोट करता है, प्रॉफिट को प्लस से, ठीक है, और इसका डबल हो गया प्रॉफिट, यानी 2 प्रॉफिट हो गए। तो ये हमने रेशियो में प्रकट कर लिया। आगे देखिए 900, देखिए मेरे भाई आपका प्लस में 900 रुपया और 600 रुपया, इन दोनों के बीच का अंतर बोलेगा 300 का है। कितना का अंतर मेरे भाई, 300 का, ठीक है, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, प्लस प्लस के बीच का अंतर कीजिएगा तो घटेगा हमेशा, हमने बताया अभी तुरंत, तो आपका 300 का अंतर होगा, बड़ा छोटा घटता है, ठीक है। और यहाँ देखिए प्लस है, ये आपका क्या मेरे, ये प्लस है, ये आपका माइनस है, तो बोले प्लस माइनस है तो आपका क्या कम करना पड़ेगा, ये ज्वाइंट होगा, ठीक है, क्या होगा, ज्वाइंट होगा, क्योंकि देखिए प्रॉफिट हमेशा प्लस रहेगा, ये माइनस, तो माइनस यहाँ भी लिख सकते हैं, प्लस यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा हो गया अंतर 3 का, तो अंतर का तुलना अंतर से कर लिया, किस क्या मेरे भाई, अंतर का तुलना अंतर से, हमें निकालना है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना, वो निकालना है, यानी यहाँ से तो हम प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं। तो चलिए हम प्रॉफिट निकाल करके हल करके बताता, ठीक है। तो प्रॉफिट निकालना है तो 2 से मल्टीपल करना, 3 3 कटेगा तो हो जाएगा 200 रुपया, यानी 200 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 900 रुपये हम जब बेच रहा है तो लाभ कितना कमा रहा है, 200 रुपया कमा रहा है, तो उसका क्रय मूल्य कितना का बोलेगा 700, कितना का 700, तो राइट आंसर 700 हो जाएगा। बोले नहीं समझे, तो बोले 200 रुपया प्रॉफिट बेचा 900 रुपये में और लाभ आपको 200 कमा रहे थे, इन दोनों के बीच का अंतर कीजिए, यानी कि हमको जब भी क्रय मूल्य निकालना है तो क्या करना है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ करते हैं, तो बोले दोनों के बीच का अंतर 200 और 900 के बीच का 700, तो ये 700 रुपये इसका क्रय मूल्य है, यानी कि 900 में बेचा 200 लाभ कमाया तो खरीदा होगा 700 में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, कहता है 2 प्रकार की चाय, यानी चाय जो है कि 2 प्रकार की है, ठीक है, कहता है क्रय मूल्य, यानी कि वो 2 प्रकार के चाय है, उसका क्रय मूल्य की बात कर रहा है कि एगो 180 रुपया प्रति किलो है, यानी एगो 180 रुपया प्रति किलोग्राम वाला चाय, एगो 200 रुपया प्रति किलोग्राम वाला चाय। चलिए 200 रुपया प्रति किलोग्राम चाय, कहते हैं 5:3 के अनुपात में मिला दे, यानी खरीद लिया, ठीक है, खरीदा। देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य, यहाँ पे देखिए 5 किलो खरीदा, 180 का वाला 5 किलो खरीदा है, 3 किलो खरीदा 200 रुपया वाला, ठीक है, इन दोनों को मिला दिया, तो हम भी यदि मिलाए इसको थोड़ा सा तो बोलेगा 180, 1 किलो का 180 रुपया लेता है, 5 किलो का तो बोलेगा 5 से मल्टीपल कीजिए। यहाँ महंगा चाय 200 रुपया किलो, 3 किलो उन्होंने खरीदा, तो 1 किलो का 200, 3 किलो का तो 3 से मल्टीपल कीजिए। इन दोनों को ज्वाइन करके थोड़ा सा देख लेते कितना होता है, बोले 18 5 90, यानी 900 और 2 या 600, तो 900 1500 रुपया, टोटल उन्होंने दुकानदार को 1500 रुपया दिया। आगे देखिए क्या कहते हैं, मिला दिया गया, ठीक है, देखिए इन दोनों को मिलाया था, हमने भी पहले मिला लिया, मिला के 210 रुपये प्रति किलोग्राम की बेचा, यानी कि SP की बात करें तो 1 किलो अब 210 टका में बेच रहा है, टोटल 8 किलो उसको बेचना है, तो देख लेते 8 किलो का दाम कितना होता है, तो बोलेगा 0 0 8 का 8 8 2 16। देखिए पूछा गया कितने प्रतिशत लाभ होता है, तो वही लाभ पूछा गया, तो देखिए इन दोनों के बीच का अंतर,
तो बोलिएगा मेरे भाई 180 का अंतर है, 1500 रुपया दोनों इधर बेचा, इधर पैसा जो दिया 1500 रुपया दिया, अब बेच करके हो गया 1680, तो लाभ कमा लिया 180 का। तो जो पूछे उसको ऊपर में तो 180 ऊपर में, 1500 को नीचे में, तो 1500 को नीचे में, क्योंकि इसी से ना बढ़ा तो नीचे में, तो क्रय मूल्य नीचे में, परसेंटेज निकाला 100 से मल्टीपल कर देना। आप कटाइए, बोलिए 2 जीरो से 2 जीरो खल्लास कर दीजिए, 15 से कटाइएगा तो बोलिएगा 15 का 15 बचा 3 3 यानी 30, 15 दूना 30 यानी 12% लाभ कमाए, यानी ऑप्शन नंबर सी, तो परसेंटेज में 12% लाभ कमाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है शुद्ध घी का भाव जो है कि 100 रुपया प्रति किलोग्राम है, यानी 100 रुपया प्रति किलोग्राम है। कहता है इसमें जो है कि 50 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को 96 रुपया प्रति किलोग्राम बेचा जाता है। तो कहता है इस प्रकार जब बेचा तो 20% लाभ होता है, तो इन्हें कहता है इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया। थोड़ा सा देखिए, इसको बनाएंगे हम एलिगेशन मेथड। ठीक है, कौन मेथड मेरे भाई, एलिगेशन मेथड बनाने का प्रयास करूंगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ 120 रुपया प्रति किलो, यानी कि कोई वस्तु को खरीदेगा। देखिए सीपी हमेशा रखना, आपको सीपी का तुलना सीपीएस करते, ठीक है, सबको सीपी बनाना। तो कोई शुद्ध घी का भाव 100 रुपया किलोग्राम है, ठीक है, यानी क्रय मूल्य है, तो खरीदेगा तो क्रय मूल्य होगा। तो ये 50 रुपया प्रति किलोग्राम का है, तो को 50 किलोग्राम वाला क्रय मूल्य है। ठीक है, कहता भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर बोला 96 रुपया प्रति किलोग्राम से बेचा जा रहा है। मेरे भाई 96 रुपया में वो जो क्या कर रहा है बेच रहा है, तो एसपी है, तो इसको नहीं लिखना है। ठीक है, कहते इस प्रकार 20% लाभ कमाता है, तो 20% लाभ यानी कोई वस्तु 100 है, 120 में बेचा होगा, कितना बेचा होगा 120 में बेचा होगा, तो बेचा का तुलना बेचा से कर दिया। ठीक है, क्या चीज़ ये भी आपका बेचा 96, तो बेचा की तुलना बेचा से हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो 100 से मल्टीपल, है ना करते हैं। चलिए बिल्कुल सही बात है, 0 0 कटा दें, 12 से कटाएगा, बस 70 84 12 8 96, 8 गुना 10 यानी 80, तो ये आपका 80 क्रय मूल्य होगा। तो देखिए 80 को बीच में लिखें, क्योंकि एलिगेशन मेथड क्या कहता है, एक वैल्यू बड़ा एक वैल्यू छोटा। देखिए 80 और 100 में एक बड़ा वैल्यू है, एक 50 और 80 बीच बोलिए छोटा वैल्यू, तो ये आपका एलिगेशन मेथड यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कर दीजिए। अब हो गया राइट आंसर। अब 0 0 खल्लास भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि कर दिए तो कर दिए। बोले अंतर हमेशा बड़ा में छोटा, 8 और 5 के बीच का अंतर बोलेगा 3, या 10 और 8 के बीच का अंतर 2, हो गया 3:2। फटाक से बोल दीजिए ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए 49 में क्या कहता, मुकेश ने 40 किलोग्राम गेहूँ 12.5 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से तथा 25 किलो गेहूँ 15 रुपया 10 पैसा प्रति किलोग्राम दर से खरीदा। ठीक, कहता इन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव से बेचे कि कुल पर 10% लाभ हो। यानी कि वो 40 किलो गेहूँ खरीदा 12.5 का, तो देख लेते टोटल कितना दाम होगा। ठीक, तो बोल सकते हैं कि 12 रुपया 50, 1 किलो का 12 रुपया 50 पैसा, 40 किलो का 40 से गुना कर देते हैं। एक है 25, देखिए 25 रुपया 25 केजी है ना, दाम उसका 15 रुपया 10 पैसा, 1 किलो का 15 रुपया 10, तो 25 केजी, तो 25 से मल्टीपल कर देते। ठीक है, तो इधर से दशमलव डिलीट कीजिएगा, 2 0 0 0 खल्लास 0 0 खल्लास। ठीक है, यहाँ पे कीजिएगा तो बोलेगा 2 0 0 0 खल्लास हो जाएगा, 1 0 नीचे में बचेगा। ठीक है, अब हल कीजिएगा तो बोलेगा 4 गुना 5 और 5 20, 12 चौके 48, 2 बोलेगा 50 यानी 500। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए इसको हल करके थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 25, ये देखिए मेरे भाई 25 एक है यहाँ पे। ठीक है, 25 एक का बोले 25 करे 5 होता है 2, 25 5 125, 2 से 127 करे 7 होता है, चल 12, 25 और 12 37 हो जाएगा। नीचे में एक अंक है, तो एक अंक के बाद दशमलव। देखिए क्या कह दिया कि खरीदे उन्हें इसने मिला दिया गया, तो यहाँ मिलाइए, मिला कर को कहता है को किस भाव से बेचने पर 10% लाभ, इस दोनों को हम सब भी मिला दीजिए। 500 300 और 77, बोले 877 हो गया 77.5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं 877.5, समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे मिश्रण को कहता है किस भाव से बेचे कि कुल पर 10% लाभ हो। कुल पर हम बोले टोटल, ये देखिए 10% लाभ हो, हम समझने का प्रयास कीजिएगा। ये हमें यदि निकालना 1 किलो, क्योंकि प्रति किलोग्राम आंसर दिया गया 1 किलोग्राम निकालना है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई, समझने का यहाँ पे थोड़ा सा प्रयास कीजिए। हमें 1 किलो यदि निकालना है तो टोटल इतना रुपया हुआ, तो क्या किलो का हुआ, बोले 25 किलो और 40 किलो, टोटल बोले 65 किलो है। तो हम बोले 65 से यदि भाग देंगे तो 1 किलो का पता चल जाए कितना है। 1 किलो में से हमें लाभ परसेंटेज निकालना है, कितना लाभ कमा रहा है रुपया में। ठीक है, तो 10% लाभ का मतलब 100 रुपया का वस्तु है, 10% लाभ यानी 110 में बेचा, कितना चीज 110 में बेचा, 110 से मल्टीपल कर दिया, कोई दिक्कत। 10% लाभ तो 110 में बेचा होगा तभी 10% लाभ होगा। हाँ, तो क्रय मूल्य को नीचे लिख देते, क्रय मूल्य नीचे लिख दे, क्योंकि
जो 10% लाभ कमाया तो क्रय मूल्य पे ना कमाया होगा, तो क्रय मूल्य को नीचे लिख दे। ठीक है, चलिए अब इसको हल कीजिएगा तो आपका निकल जाए 1 किलोग्राम में कितना रुपयों में कितना लाभ कमाया ये निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए परसेंटेज डिलीट कीजिएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, है ना। तो बोले 0 से 1 0 से 1 0 डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको कटाउन छटाउन कीजिए पहले। तो 5 से कटाएंगे तो ये 13 बार में कटेगा, इधर 5 से कटाइएगा तो पता चलेगा 5 जगह 5 बचा 3 3 यानी आपका 37, 5 5 7 35 बचा 2 2 यानी 27 बचे 25, फिर से बच गया मेरे भाई कितना 2 2 यानी 25 5 25। 13 से कटाइएगा तो बोलेगा 13 1 13। ठीक है, बचा कितना मेरे भाई, बोले 4 बचा, 4 यानी 45, 13 3 39 बचा 6 6 यानी 65, 13 5 65। ठीक है, अब 11 है, 11 से गुना कीजिए और 100 है 2 अंक के बाद दशमलव दीजिए। 11 5 55 करिए 5 होता है 3, 11 3 33 3 38 करिए 33 5 हो जाएगा 38। ठीक है, तो 38 करिए 8 होता है 3, 11 का 11 11 3 हो जाएगा 14, नीचे में 100 है 2 अंक के बाद दशमलव, तो 14 रुपया 85 पैसा का लाभ कमाए। ठीक है, तो प्रति किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी हो जाए करेक्ट। ठीक है, ये दशमलव है, ध्यान में रखना। ठीक है, क्या है दशमलव है। चलिए आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझिएगा। देखिए कहता है कपड़े के एक व्यापारी, देखिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, कि एक व्यापारी ने कहता अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेचा तथा शेष को उसे के क्रय मूल्य पर बेच दिया। शेष जो बचा क्रय मूल्य पर बेच दिया तो उसको कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। देखिए मेरे भाई ऐसा प्रश्न है तो इसको एवरेज मेथड से बनाने का प्रयास करूंगा। थोड़ा सा एवरेज मेथड क्या करता है, शॉर्ट कर देता है। ठीक है, इसलिए बनाने का प्रयास करता है, समझिएगा। कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग, यानी कि कोई भी चीज खरीद रहा है 100 रुपये में खरीद रहा है, क्रय मूल्य को लिखना ऊपर में ध्यान में रखना और ला के हमने जो है कि परसेंटेज बहुत सारा इसको बताया और क्रय मूल्य लाभ अभी यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए 100 ऊपर में और परसेंटेज को नीचे में रखना। परसेंटेज में हमने हमेशा बताया, बोला कपड़े का आधा तो 100 का आधा बोलेगा 50 हो जाए, आधा मतलब 2 से भाग देना। 20% लाभ तो प्लस 20 से दिखा रहा, परसेंटेज से नहीं दिखा रहा, कहा कि ये पे दिखे ये परसेंटेज है तो ये परसेंटेज है तो ये दिखाई ही दे रहा है। ठीक, लाभ तथा शेष कपड़े का आधा जो बचा शेष तो 50 बचा, अब इसका आधा 50 का आधा हो जाएगा 25। 20% हानि पर, हानि है तो माइनस डिनोट कर दें, है ना, बेचा, है ना। तथा कहता है शेष कपड़े उसके क्रय मूल्य पर बेचा। शेष जो बचा दे 50 25 75, टोटल 175 तो खलासी हो गया, तो बचा कहता शेष 25 बचा। 25 कहता है कि उस शेष कपड़े उसके क्रय मूल्य पर बेच दिया तो उसको कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ ये बताने। नहीं यहाँ पे कितना में बेचा, हम बोले 0% लाभ या 0% हानि हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 0% लाभ या 0% हानि पर बेच दिया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोले यहाँ तक कोई डाउट मेरे भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे का प्रोसेस करें स्टार्ट। चलिए हमें निकालना है टोटल, ध्यान है लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो परसेंटेज कहता है छोटा कर लो, यानी ये कटे कटा लो, 25 से का 25 25 से का 25 25 ना 50 25 का 100। ठीक है, अब छोटा को बेस बनाना है। देखिए सबसे छोटा -20 है मेरे भाई, -20 है, माइनस वाला छोटा रहता है। ठीक है, 0 आपका छोटा नहीं है न 20 छोटा, तो सबसे छोटा को बेस बनाते हैं, ये तो पता होना चाहिए। एवरेज में हमने बाबू तो खूब बताया और एवरेज चैप्टर भी हमने खत्म किया। ठीक है, तो -20 को उठा लिए, यहाँ पे प्लस दीजिए, इस प्रकार से 0 दीजिए, हमने तो ऐसे बताया। अब इसी को बेस बना लेना। बेस से देखिए ये ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है तो आपको क्या करना है मेरे भाई, प्लस का चिन्ह लगाना, कम है तो माइनस का चिन्ह लगाना। देखिए वो ज़्यादा है, यानी इन दोनों के बीच का देखिए अंतर कितना का है, तो अंतर यानी ज़्यादा है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, बोले 40 ज़्यादा। बोले सर जी कैसे समझे, देखिए प्लस आ गया है परसेंटेज में, प्रॉफिट है ये लॉस है, हमने पहले बताया तो प्लस माइनस देता है जुट जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो 20 20 हो जाए 40, तो एक के लिए 40, तो हमें 2 को के लिए निकालें, 40 दूना 80। ठीक है, अब इधर से देखिए 0, तो ज़्यादा कम का मतलब क्या होता है मेरे भाई, अंतर होता है। तो बोलिएगा कितना का 20 का, कितना का अंतर है 20 का अंतर, प्लस 20 का, तो एक के लिए 20 तो एगो के लिए 20 से हो जाएगा, नहीं तो आप अंतर कीजिए, एक माइनस है ये 0 प्लस। ठीक है, तो प्लस माइनस के बीच का अंतर कीजिएगा तो बड़कम छोटका घटा है, तो ठीक है, तो 20 तो हमें निकाले टोटल, तो जो निकालना उससे भाग देते हैं। अब बोले 20 80 और 20 तो 100, 4 से भाग दीजिए तो हो जाएगा 25, कहता है 25, ये -20 है ये प्लस 25 है, तो बोलेगा तो घट जाएगा तो हो जाएगा 5, तो प्लस में 5 आंसर है तो प्लस 5% लाभ है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए तो मेरे भाई हमने जो 10 प्रश्न का जो टारगेट डेली वाइज डेली बताने का रखा हूँ वो टारगेट क्या क्या हमने कंप्लीट कर ले। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी अवश्य ही कर दें। कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।